नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। जय महाकाल, हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 17वां अध्याय पापी गुणनिधि की कथा। गुणनिधि वो हैं जिन्हें बाद में कुबेर का पद मिला था, तो ये गुणनिधि जी की कथा है। तो इसे प्रेम से महादेव को याद करते हुए इसको श्रवण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहां और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं, कृपा कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। तो ये प्रश्न जो था वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूं। कांपलीय नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वे भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वे दुराचारी और जुआरी हो गया। वे हर वक्त खेलता कूदता रहता तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वे पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। तो जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वे झूठ कह देती कि वे कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वे अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करवा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वे उसे ये भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर मां के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार आया। देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। ये सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर जो था वो शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढांक कर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहां गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वे कहां है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोला, मुझे स्मरण नहीं है कि वे कहां है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूं तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। ये कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु ना मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जो था वो जुए में हार चुका था। तो क्रोध में आकर पंडित जी ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब ये समाचार गुणनिधि को मिला तो उसने अपने भविष्य की चिंता की। उसे चिंता हुई
वे कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वे एक शिव मंदिर के पास बैठ गया तो एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि जो था वो भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार करने लगा और मंदिर के भीतर चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यानी उसने कपड़े उतारकर अपने वस्त्रों को उसको जलाकर उजाला कर दिया। ये मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वे सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की दमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। तो सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और कहते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तो तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि ये बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। ये अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए ये यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को ये भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगणों को सुना है और शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। और इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत कर लिया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए ये हमारे साथ शिवलोक को जाएगा तो वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से ये कलिंग देश का राजा बनेगा। अंत यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि भगवान शिव का हुक्म है। तो तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और मां देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिवजी महाराज की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा वे मनुष्य सुख संपत्ति को प्राप्त करता है। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया? हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वे अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ और उनका नाम जो था वो दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वे सदैव शिवजी की सेवा में लगा रहता था। वे अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम के मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगा।
वे सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। उनकी शिवजी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को ये आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलना चाहिए और जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया, तो इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फल स्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली होती है। दीक्षित के पुत्र गुणी निधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूं। नारद, बहुत पहले की बात है, मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेदवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिवजी महाराज द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिवजी महाराज के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहां उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव जी महाराज अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वे शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान दी। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगा। वे सोचने लगा कि भगवान शिव के साथ ये सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम समस्त निधियों और गुहम शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के आधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है।
इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ है। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।